अब्दुल रहमान की तरफ से सभी गांव वालों को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। अभी सुनने में आ रहा है कि पंचायती राज का चुनाव का ऐलान हो गया है। लगभग 20 अप्रैल के आसपास पहले चरण के चुनाव हो जाएंगे। मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा है। और आज सिर्फ मैं अपनी पार्टी के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में नहीं। ठीक है। आज सिर्फ मेरी पार्टी की बात होगी। मेरा तो सभी गांव के युवाओं को, बुजुर्गों को ये संदेश है कि अगर आप युवा बुजुर्ग इस गांव को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो अच्छा उम्मीदवार चुने। उस उम्मीदवार का आप लोग देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। ऐसा तो नहीं है उसको काम बताने में कल को आपको झिझक हो, आपको उसको डर लगे। आप कोई काम के लिए उसके पास जा रहे हैं और आपको ये झिझक महसूस हो कि भाई बुरा ना मान जाए या मुझे डर लगता है। और प्रचार प्रसार करना सभी का अधिकार है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। अब हम अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं तो कुछ लोगों की आंखों में हम खटक रहे हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि अब्दुल रहमान जैसा व्यक्ति तो गांव में रहने लायक भी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा मानना है, लेकिन हक बात तो कही जा सके। हदीस की बात है, हक बात कहते हुए कभी भी आदमी को चूकना नहीं चाहिए, चाहे अंजाम उस बात का कुछ भी हो। खैर, हमारी पार्टी जो बलिदान दे रही है, शायद कोई कोई चीज बलिदान को देगा। मान लो हमारी पार्टी के बहुत सारे बलिदान है। हमारी पार्टी का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है? देखो, ऐसा है कि सरकार जो फंड देगी, फंड तो खड़ंजों का दे दिया, फंड खड़ंजे लगा दिए, नाली लगा दिए, खड़ंजों का लगा दिया, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, कैमरा, ये तो कोई भी प्रधान बन जाएगा, कोई भी लगा देगा। हमें तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी प्रधान बन जाएगा, इस चीज को लगा देगा। हमें चीज है अपने गांव में करना कल्याणपुर भयमुक्त। भयमुक्त कल्याणपुर का ऐसा हिसाब है कि लोगों को ऐसी झिझक ना हो, ऐसा प्रधान चुने कि उसमें कोई भी व्यक्ति उसके दर पर जा, कोई काम लेकर जा तो उसे एक डर महसूस ना हो कि भाई मुझे कोई बुरा भला ये कह देंगे। हमारी पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं, दिग्गज ही कहूंगा मैं तो उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपनी पार्टी के लिए। जंगी है, चुनावी मैदान में था। हमारा चाचा जंगी लगता है, वो भी चुनाव में था, उसने भी सेक्रीफाइस कुछ चीजों को लेकर के करा। जैसे लियाकत जी हो गए, ठेकेदार जी हो गए, लियाकत ठेकेदार जी हो गए, हमारे चाचा मुर्तजा जी हो गए, अकरम जी हो गए, साइन प्रधान जी हो गए, और इम्ताज प्रधान जी हो गए, आसिफ जंगी हो गया, बुड्ढा हो गया। ये लोग दावेदारी थे प्रधान के, ये प्रधान बन सकते थे गांव में। लेकिन वे इसलिए नहीं सिर्फ बने कि वे चाहते हैं गांव में एक आजाद राजनीति को जन्म देना चाह रहे हैं कि कोई भी गरीब घर का या कोई भी आम परिवार से लड़का उठे, वो गांव में नेतृत्व करे, जिसे हम कोई काम बताते हुए झिझका ना। लेकिन कुछ लोगों का ये गुरूर बना हुआ है कि कल्याणपुर उनकी मलकियत है, मिल्कियत है, वे मालिक है इस गांव के। उन्हें लगता है कि गांव जो है उस गांव के वो मालिक है। तो भयमुक्त कल्याणपुर करना है और यो गुरूर तोड़ना है कि ये गांव जो है हमारे कब्जे का है, इस पे हमारा ही राज रहेगा। ऐसा नहीं है, राज तो भाई देख जनता का होता है। और हम आपको बताए, वाजिद में कुछ भी ऐसी चीज बता दो आप कोई, हम वाजिद को सपोर्ट में है, खुल के कह रहे हैं। वो डराता हो, धमकाता हो, बेचारा किसान आदमी था, ट्रैक्टर चला के अपना काम कर रहे। किसान आज भी किसान आदमी है, बहुत असील आदमी है, किसी को बुरा भला ना कहना, किसी का कोई उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको बात कहता कोई झिझकेगा नहीं। और इनके तो भाई गांव, पूरा गांव जानता है कि कितना सीधा साधा ये परिवार है। अगर इस गांव का ऐसा लड़का प्रधान बन जाए, भाई हमारा तो चाचा लगेगा, लेकिन युवाओं में हम उसे गिन रहे हैं, ऐसा प्रधान बन जाए तो उसे कोई भी आदमी पकड़ के कुछ भी कह सके। और वो जो उम्मीदवार है, ये पछाला पट्टी का गड़ा, बीस पट्टी, हम तो इन चीजों को मानते नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इन चीजों को जन्म दे दिया कि वो पछाला पट्टी का प्रधान है। पछाला पट्टियों में महरी जन्म में तो पहली बार प्रधानी के लिए चुनाव लड़ रहा। सबसे पहले तो सुनने में आया था घसीटा लंबरदार चुनाव लड़ा था, लेकिन घसीटा लंबरदार कैसे हार गया था, लेकिन ये तो हम नहीं जानते इतिहास को। लेकिन हाँ, इतिहास के बारे में याद आई, कुछ लोग इतिहास बताने के लिए बोल रहे थे कि लाइव आके गांव का इतिहास बताएंगे। उस चीज का मैं इंतजार रहेगा। और इस बात का जवाब दे, घसीटा लंबरदार क्यों हार गया था? घसीटा नंबरदार पछाड़ों में पहली बार उठा था, वो क्यों हरा दिया गया था? और वाजिद चुनाव लड़ रहा है, वाजिद के बारे में अच्छे शब्द बता रहे हैं। अगर वाजिद अपनी बातों पर खरा ना उतरा ना, तो सबसे पहले विरोध उसका मैं करूंगा। सोशल मीडिया पे भी कह रहा हूँ, आज भी नोट कर लियो उस बात को। अगर वाजिद अपने बातों पर खरा नहीं उतरा तो उसका चीज का सबसे पहले विरोध अब्दुल रहमान करेगा। ऑन रिकॉर्ड इस चीज को कह रहा हूं मैं। और गगड़ा पट्टी हो गई, पछाला पट्टी हो गई, और बीस पट्टिया बहुत लोग हैं जो वाजिद की सपोर्ट में आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा हो रहा है कि चुनाव हो गया 70-30 का, क्योंकि लोग ना बस चाहते हैं कि गांव में एक आजादी की सांस लें। ठीक है भाई, मेरी कुछ बात लोगों को कड़वी लग जाए, लेकिन सच्चाई है, उस चीज को माननी पड़ेगी भाई। जो सच्चाई है उस चीज को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उम्मीदवार, ऐसे व्यक्ति का उम्मीदवार का चयन करो जिसे हम काम बताते हुए डराना।
और 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रधान से काम नहीं पड़ता, 30% ही लोगों को प्रधान से काम पड़ता है। उन्हीं की हक की लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं। मजलूम जो हमारे गांव में है, जो 30% ही लोगों को, हमें हम जैसे लोगों को काम नहीं पड़ेगा प्रधान से, ना और चौधरी को पड़ेगा। 20-30% ही लोग हैं जिन्हें बेचारों को पेंशन से लेटरिन बाथरूम बनवाने, खड़ंजा नाली, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, टंकी की समस्या, कुछ परिस्थिति आ जाए, फाइनेंशियल दिक्कत हो जाए, पैसे वैसे की दिक्कत हो जाए, तो ना 10-20-30% कोई दिक्कत है, उन्हीं की हक की हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, मेरा इस आज वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था सिर्फ इतना था कि भाई तारीख का ऐलान हो गया है, एकजुट होने का मामला है, और आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वोट हमें दो, आप तो ये चीजें सोचो कि अगर आपकी एक वोट से गलत आदमी का चयन हो गया तो 5 साल वेट करना पड़ेगा, जुर्म और बढ़ जाएगा, जुर्म के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा भाई। तो आप जिसे भी वोट दे रहे हो, सोचो कि अगर आपके सामने 2 कैंडिडेट है तो उसमें देखो अच्छा कौन है। कल को मुझे कोई समस्या आ जा, कोई बात आ जा, तो मेरी दूर कौन करेगा या मेरी बात कौन सुनेगा, किसे कहता हुआ मैं डरूंगा नहीं, झिझकाऊंगा नहीं। इस चीज का फैसला आप लोगों को करना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।